हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 पर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिखने में बहुत बड़ा है, प्लस इसका फिगर और डायग्राम भी कुछ ऐसा है कि आप लोग देखते ही डर जाओगे। बस ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बुक में ये दिया गया बहुत आसान क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और उसे करने लग जाओ, ठीक है। टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल, ये आपका स्कूल है बेसिकली, ठीक है। ग्राउंड ए बी सी डी आपका ग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चोक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। ठीक है, जो भी ये डिस्टेंस है वो 1 मीटर ईच है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो इस साइड से हो, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली चाहे वो वर्टिकली, ठीक है। 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग ए डी ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, और ये यहाँ पर लास्ट में जो है 100 मीटर तक जाता है, ठीक है। टोटल 100 पोर्ट्स है, फ्लोर पोर्ट्स है, तो 1 मीटर का डिस्टेंस तो 100 मीटर हो गया, ठीक है। फ्रॉम ईच अदर अलोंग ए डी एज सोन इन फिगर दिस, ठीक है, ये फिगर है आपका। निहारिका रन्स 1/4, ठीक है, डिस्टेंस ए डी, ठीक है। जो निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस फॉलो कर कवर करती है बेसिकली, ठीक है। एंड द सेकेंड लाइन ऑन द सेकेंड लाइन, राइट, सेकेंड लाइन ये हो गया आपका, ठीक है। सो निहारिका है, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप नाम दे सकते हो, यहाँ पर एन नाम दे सकते हो, बट अभी करते हैं इसको। सो एंड द पोर्ट्स आर पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग ले रही है, ठीक है। एंड प्रीत जो है रन्स करती है 1/5 द डिस्टेंस ए डी, ठीक है, वो भी करती है डिस्टेंस ए डी ऑन द एट्थ लाइन से, ठीक है। एंड कहाँ गया आपका एट्थ लाइन ऑफ द रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग के साथ में है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, हमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। इसका मतलब हो गया कि अगर ये एन है, इसको हम लोग एन ले लेते हैं निहारिका, और ये आपका क्या प्रीत है, तो इसको हम लोग पी मान लेते हैं, ठीक है। सो मतलब डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, एन और पी के बीच में, ठीक है। मतलब हमको क्या लगाना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। और हमें ये निकालना है एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, ठीक है। डिस्टेंस निकालना दोनों फ्लैग्स के बीच में, ठीक है। और इफ़ रश्मि हैज़ पोस्टेड अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, ठीक है। बीच में आपका ना एक यहाँ पर कई बार मिडल में एकदम बीचों बीच, ठीक है, एक पॉइंट हम बना लेते हैं जो कि आपका क्या ब्लू फ्लैग होगा, ठीक है। इव रश्मि यानी आर, ये आर मान लेते हैं, ठीक है। सो हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। बेसिकली हमको क्या निकालना है बच्चों, इसका हमको निकालना होगा बेसिकली यहाँ पर ये एकदम इस पे आएगा, ठीक है, मिड में एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो हमको क्या करना है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ होगा, तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से वो निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, और वो मिड पॉइंट वाला लगाना है आपको। मिड पॉइंट वाला लगाना है तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में उसका फॉर्मूला बताया गया था। अगर दो पॉइंट है उसके बीच में मिड में एकदम हाफ वे में लगाओ, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सेक्शन फॉर्मूला का इजिली वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, उससे पहले हमको पता करना होगा कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। एन और मतलब एन मतलब निहारिका और पी मतलब प्रीत, ठीक है। सो निहारिका कितना डिस्टेंस कवर करती है, निहारिका कवर्स, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करती है वो एडी में जब जाती है तो कितना है 1/4 करती है, और टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 100 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 25, तो 25 मीटर करती है निहारिका, और ये इधर से करती है 2 मीटर, ठीक है। यहाँ से 2 मीटर तो सेकेंड लाइन चलती है, तो ये हो गया आपका 2 कोमा, अगर हम देखें तो इसको लिखेंगे 2 कोमा और 25, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, तो 2 कोमा 25 कोऑर्डिनेट इसके आगे। और अब बात करते हैं किसकी, प्रीत की। प्रीत कितना डिस्टेंस कवर करती है, कवर्स, इसका कितना 1/4 1/5 इनटू में कितना है 100 है, तो ये कट जाए कितने पे 20 मीटर, तो ये आ जाएगा तो 8 इंटू में 8,20, सो नोट इंटू में, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 2,25 और प्रीत के आ गए 8,25, ठीक है। तो ये कहाँ पर एग्जैक्टली है वो हमारे पास आ गए। अब हम लोग इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन कितना रेड फ्लैग, बोथ द फ्लैग बेसिकली, जो भी फ्लैग है, ठीक है। आई थिंक ये ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है, ठीक है, और बीच में आपका ब्लू फ्लैग आ रहा है, ठीक है। चलिए सिंपली वैल्यू पुटअप कर देते हैं फॉर्मूला में। तो x2 ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है।
तो 8 माइनस क्या होगा, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 मतलब 20 माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये अंडर रूट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो ये आ गया 6, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 तो -5 का, 20 माइनस 25 -5 का स्क्वायर, अंडर रूट में एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया आपका 6 6 36 प्लस 25 प्लस का आएगा, अंडर रूट ऐसे ही बना रहेगा। इसको फर्दर लिखेंगे तो ये कितना हुआ 5 41 एंड 20 61, ठीक है। तो ये आ गया डिस्टेंस आपका मीटर में आएगा, अंडर रूट 61, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, हमने ये इसको यहाँ से लोग ज्वाइन कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या करना, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला से हमको निकालना है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन से फ्लैग के, ब्लू फ्लैग के लिए, ब्लू फ्लैग के लिए, ठीक है, ब्लू फ्लैग, ठीक है, सिंपल है, ब्लू फ्लैग। तो इसका फॉर्मूला आप लोग सिंपल है, मिड पॉइंट का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x1 प्लस में x2, ठीक है, डिवाइड में 2, ठीक है, वो एकदम मिडल में है, बीचों बीच है, ठीक है। और दूसरा है आपका y1 प्लस में y2, इसका भी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप कर देते हैं। सो x1 कितना है आपका 2 है, प्लस में 8 आ जाएगा, है ना, और ये आपका डिवाइड बाय 2 आ गया, एंड देन आपका आ गया 25 प्लस में 20, और ये आ जाएगा नीचे आपका कितना 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं बच्चों, कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा 10/2 कोमा में ये आएगा 40/बाय में 2। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं, ये कटेगा 5 पे और ये कटेगा आपका 22.5, ठीक है बच्चों। सो आपके पास क्या आ गया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गया आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आएंगे 5,22.5, ठीक है। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया, 2 आंसर आ गए, यही आपको निकालना था, यही आपसे पूछा गया था, बहुत आसान था, ठीक है। सो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का बच्चों समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, ये हम लोग पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं जब से हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करें हैं। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, तो आपको पता होना चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे कि आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, समझो, इजीली क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फंडामेंटल नॉलेज आपको होना चाहिए, और लॉजिक का इस्तेमाल करो, और फॉर्मूला आपको दिया ही गया है, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरे साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करो हर वीडियो के साथ में, ये नहीं है कि सिर्फ देख लिया तो हो गया, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैं बार बार बोलता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।